Political rhetoric also escalating over the Ram Temple. As the inauguration of the Ram Temple nears, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sent out the clearest message to the boycott brigade, claimed that Congress has always appeased Muslims and have fooled Hindus, he said, in the name of faith and religion. Rejecting the opposition's claims that a Ram Temple was being inaugurated with an eye on the upcoming Lok Sabha election, he accused the Congress of doing vote-buying politics on the issue. Meanwhile, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has announced TMC's rally for harmony with people of all religions on the 22nd of January amid Ram Temple consecration ceremony. NCP Chief Sharad Pawar invoked Rajiv Gandhi, saying the Shilanyas of the Ram Temple in Ayodhya was conducted when the late Congress leader was India's Prime Minister. Earlier, Congress leader Rahul Gandhi took a dig at Prime Minister Narendra Modi by saying that the Ram Temple Pran Pratishtha ceremony is a Narendra Modi function designed for BJP's politics. कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ अयोध्या से किया था, और क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक से भी मुंह नहीं छोड़ पा रही थी। वोट बैंक की राजनीति इसमें विपक्ष ने किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति नहीं की। हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्था थी उस देश की आस्था का हम लोगों ने सम्मान किया, हम उसके पक्षधर थे, आज भी हैं। अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा हुआ था, छोटी लाइन रेल की जाती थी, बाद में ब्रॉड गेज बनी, अब रेलवे की डबल लाइन से जुड़ चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और अयोध्या में सरयू जी में कुछ लोग गोली चलाते थे, आज सरयू जी में क्रूस चल रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता था? इस लोक आस्था और जन विश्वास के प्रति लोकतंत्र का एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सब का ये मानना है कि यह कार्य होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्वीकारा, वही गलती की जो शास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं। 70 साल की आजादी के बाद इनके पास कई मौके थे भगवान राम की शरण में आने के और भगवान राम के काज को करने के। राम काज करने की बजाय इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, और वो दूसरा रास्ता अपनाने के पीछे जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी, जिससे ना समाज का भला हुआ और ना ही देश का भला हुआ। त्या मंदिराचा इतिहास आहे बघितला, तिचं मंदिर बाबरी मस्जिद काढल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्या रामभक्तांचा विचार राहिला बाजूला आणि रामाच्या नावावर राजकारण करण्याचं काम आज त्या ठिकाणी भाजप आणि RSS यांनी सुरुवात केलेली आहे।